यूपी महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आधार अब डीओबी का सबूत नहीं, सिर्फ आधार पर बने सभी जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द, अफसरों पर भी कार्रवाई। ओवैसी ने उठाया सवाल, जब हर कागज नाकाबिल तो नागरिकता साबित कैसे होगी। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य के नियोजन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के द्वारा सत्यापित नहीं होती है। कई मामलों में ये स्वघोषित होती है, इसलिए इसे आधिकारिक जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। नियोजन विभाग के विशेष सचिव ने एक पत्र जारी कर कहा कि नियुक्तियों, सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन के काम में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। UIDAI के मुताबिक आधार में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल से जारी किसी दस्तावेज को दिखाना अनिवार्य नहीं है। नियोजन विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड को डीओबी प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार करना बंद करने को कहा है। साथ ही उन्हें अपने अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को भी दिशा निर्देश जारी करे। महाराष्ट्र सरकार ने भी आधार को लेकर एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बतौर डॉक्यूमेंट आधार की मान्यता नहीं होगी। सरकार ने अगस्त 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का आदेश दिया है। यही नहीं, सर्टिफिकेट जारी करने वाला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने ये फैसला गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल हो रहे फेक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए लिया है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ये आदेश जारी किया है। उनके विभाग ने सभी तहसीलदारों, सब डिविजनल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और डिविजनल कमिश्नर्स को 16 पॉइंट वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 28 अक्टूबर को बताया था कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। इसके अलावा UIDAI ने ये भी कहा कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया गर्मा गया है। ANI ने जानकारी शेयर करते हुए ट्वीट किया, आधार कार्ड को अब राज्य में विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगस्त 2023 में अधिनियम में संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने ये निर्णय फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए लिया है, जिन्हें अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड के आधार पर जारी सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब तक ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों, उप विभागीय अधिकारियों, जिला अधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को 16 बिंदु सत्यापन दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक एक्स यूजर उमा शंकर सिंह ने इस आदेश के आने के बाद लिखा, खबरदार, जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहा आधार। रणविजय सिंह नाम के एक्स यूजर ने लिखा, आपके आधार कार्ड पर जो जन्म तिथि लिखी है वो अब मान्य नहीं है। यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। पिछले दिनों यूपी सरकार ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला भी लिया था। अशोक कुमार पांडे नाम के एक्स यूजर ने लिखा, सरकार बहादुर, आधार किस किस काम नहीं आएगा, ये तो रोज सुन रहे हैं, अब ये बता दीजिए एक बार कि ये आधार आएगा किस काम। असुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर द हिंदू की एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, क्या कोई एक भी ऐसा कागज है जो साबित कर सके कि आप भारतीय है? नहीं। तो जब सरकार व चुनाव आयोग आपकी नागरिकता को कुछ अलग अलग कागजों की लिस्ट तक सीमित कर देता है तो क्या होता है? हर भारतीय एक अफसर के भरोसे रह जाता है। आपको बता दें कि आधार को अब लगभग हर जरूरी सेवा से जोड़ दिया गया है, इसलिए कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या ये जन्म तिथि या भारतीय नागरिकता का सबूत बन सकता है। ऐसी अफवाहों को खत्म करने के लिए UIDAI ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था। आधार कार्ड किन किन सर्विसेज में जरूरी होता है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सरकारी सेवाएं, पैन कार्ड बनवाना या लिंक करना, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, बैंक खाता खोलना और KYC जनधन अकाउंट खुलवाना, LPG सब्सिडी पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड बनवाना, मनरेगा मजदूरी भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड व डीमेट अकाउंट खोलना, गाड़ी रजिस्ट्रेशन, प्रोविडेंट फंड, वोटर ID लिंक करना, स्कॉलरशिप योजनाएं, पासपोर्ट आवेदन, डिजिटल लॉकर अकाउंट खोलना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, ई-साइन सुविधा, मोबाइल सिम कार्ड। गैर सरकारी सेवाएं, होटल बुकिंग, लोन के लिए आवेदन, एयरपोर्ट एंट्री, जॉब आवेदन, रेलवे टिकट बुकिंग, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री,
एयरपोर्ट एंट्री, स्कूल व कॉलेज एडमिशन, बीमा पॉलिसी खरीदना, यूपीआई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड आवेदन। वहीं आधार को लेकर डाक विभाग ने भी हाल में एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि आधार नंबर का इस्तेमाल धारक की पहचान साबित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये नागरिकता, निवास या फिर जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं है। इसलिए जन्मतिथि साबित करने के लिए इसे अंतिम रूप से इस्तेमाल में न लाए। सरकार ने सभी डाकघरों को ये जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाने और पब्लिक एरिया में नोटिस बोर्ड पर लगाने का आदेश भी दिया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।